क्लास में हमने चर्चा की थी क्रिया के बारे में, क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा था, कितने भेद होते हैं। और क्रिया के बाद में विद्यार्थियों क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में जो व्यवहारिक व्याकरण है वो चैप्टर के हिसाब से एग्जाम में आती है। तो क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले हमें सामान्य थोड़ी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम पद परिचय करते हैं तो भी उसमें सर्वनाम पद परिचय, संज्ञा पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रिया पद परिचय की जरूरत होती है। तो इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा ज़्यादा नहीं तो विस्तारित अध्ययन करके, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको एक बार ये टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो हम पहले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। और साधारणतः है विद्यार्थियों, आपको ज्ञात भी होगा क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, बार बार अध्ययन भी करते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक है वो ज़्यादा डीपली नहीं है। आप संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, भाव, जगह, नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो परिभाषा लिखो पहले। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, भाव, जगह, स्थिति, दशा, आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पेड़, कक्षा, बालक, वीरता, कायरता आदि। ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, भाव, नाम, है ना, जगह है, स्थिति, दशा कैसी है ना, स्थिति बुरी, अच्छी, है ना, दशा किस प्रकार की, स्थिति किस प्रकार की। तो इन बातों का जो बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा मुख्य रूप से आपको पता है, वैसे संज्ञा के मुख्य रूप से विद्वान है वो 3 वेद मानते हैं। संज्ञा के वेद संज्ञा के मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखो, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का
नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता गाना गाती है, वह सीकर शहर है, अमित विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में राम, सीता, सीकर और अमित व्यक्ति वाचक संज्ञा है। ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे राम क्या है, एक नाम है, सीता क्या एक नाम है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा रूप माना गया है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा माना गया है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी जाति एक नाम और एक जाति। यानी जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे यह तो है बालक, बालक शब्द है ना, बालक सभी बालक ही है, तो बालक शब्द क्या हुआ, जातिवाचक है। लेकिन एक नाम दे दिया मैंने, नाम, बालक का नाम है सुरेश, तो यह शब्द क्या हुआ, यह शब्द हुआ जातिवाचक, यह शब्द हुआ व्यक्तिवाचक, बालक शब्द क्या हुआ जातिवाचक। तो ये एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मैं कहूँ पेड़ सभी पेड़ है, लेकिन मैंने कहा नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ क्या नाम आ गया, नीम का पेड़, ये हो गया व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार कक्षा जातिवाचक है, सभी कक्षाएं होती है, संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, संपूर्ण उस क्षेत्र की जाति का बोध करा रही है। जैसे शहर शब्द का हमने जैसे नाम आ गया, तो नाम आ गया, तो ये क्या हुआ व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन शहर शब्द क्या हुआ जातिवाचक है, तो ये संपूर्ण पूरी जाति का, मनुष्य जाति का बोध करा रही है, स्थान विशेष की जाति का बोध करा रही है, इसलिए कौन सी है
जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति का नाम आ जाए वहां पर व्यक्तिवाचक की संज्ञा है। तो आप इनकी उदाहरण लिखो। जैसे पेड़, बालक, कक्षा, शहर, देश, विद्यालय, घर, जानवर, घोड़ा, गाय आदि। जैसे आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे घोड़ा जातिवाचक में इसलिए हो गया कि जैसे अगर काला घोड़ा नाम आ जाए तो काला क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ, काला घोड़ा एक नाम का बोध है। और संपूर्ण जाति का बोध जैसे बालक संपूर्ण बालक है ना, गाय संपूर्ण गाय, लेकिन सफेद गाय है ना, काली गाय। तो ये क्या हुआ, ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये शब्द हो गया जातिवाचक। इस प्रकार ये प्रयोग आप जातिवाचक के बारे में लिखा सकें। अब जातिवाचक के बाद में तीसरी संज्ञा लिखो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का प्रयोग है, जैसे वाक्य शुद्धि करते हैं हम 10वीं की परीक्षा में वाक्य शुद्धि का भी प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो वाक्य शुद्धि करते तो इसमें पूछते हैं कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है ना, संज्ञा संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है। तो इनका पूर्णतः जानकारी होनी आपको जरूरी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण की। तो उनके वगैरह काम अधूरा सा रहता है। तो आप भाववाचक संज्ञा का लिखो जो संज्ञा समय किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव या दशा या स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव या दशा स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव प्रकट हो रहे, भावनाएं प्रकट हो रही है ना। भाव मतलब वीरता का भाव, वह बहुत वीर है, वह बहुत कायर है, वह डरपोक है ना। भाव मन में भाव, उसके मन में बहुत दुख है, दुख का भाव हो रहा है। तो ये मतलब भाव प्रकट हो रहे हैं। तो आप लिखो जैसे सैनिक बहुत वीर है, राम बहुत ईमानदार है, सोहन अच्छा लड़का है, अमित
साहसी व्यक्ति है। राजेश गुणवान व्यक्ति है। राहुल बेईमान है। सुनील बहुत क्रोधी है। तो इन वाक्यों में वीरता, ईमानदारी, अच्छाई, साहसी, गुणवान, बेईमान, क्रोधी भावों का बोध हो रहा है। अतः ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार भाव है वीरता, कायरता, है ना, साहस आदि का भाव प्रकट हो रहा है, वह भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में आपने उदाहरण दिया। तो इस संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब आप थोड़ा ये है कि इनमें अंतर कैसे कर पाए, तो आप लिख सकते हो। तो इनमें अंतर तो यही है कि अब जैसे मान लो भाई, ये मैं 2-4 उदाहरण आपको अंतर वाले दिखाई देता हूं। जैसे ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये तीनों हैं। इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं सुरेश, है ना, इसी के संदर्भ में लिखते हैं लड़का और वीर। वीरता का क्या हो गया, वीरता का भाव है वीर, भाववाचक संज्ञा, और वीरता भाव वीर, है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हो, जैसे मैं लिखूं जयपुर शहर, है ना। सुंदरता, सुंदरता क्या हो गई, भाव हो गया, है ना। इसी प्रकार आप लिख सकते हो घोड़ा, इसमें लिखो काला घोड़ा, काला घोड़ा। इसमें लिखो महान, महान, महानता का भाव हो गया, है ना। और इसी के संदर्भ में आप अन्य उदाहरण लो, जैसे
राम, राम हो गया, बाजार, और इसमें ईमानदार। ये अलग अलग उदाहरण है किनके, जैसे हम वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं, मैं शब्द के माध्यम से समझा रहा हूँ आपके। जैसे वाक्य बनाओ तो सुरेश लड़का है तो सुरेश जातिवाचक हो गया ना, है। वे लड़के हैं तो वे लड़के शब्द क्या होगा, जातिवाचक होगा, है ना। ये मैं लिखूं कि रमेश बहुत वीर है ना, रमेश सुरेश बहुत महान है, या राजा बहुत महान है, तो इसमें महान शब्द क्या होगा, वीरता। तो इसे वाक्य बनाकर भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मतलब जैसे सहूलियत रहे उस प्रकार हम देख सकते हैं। अगले उदाहरणों में मतलब जाति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इसी में आती हैं। जैसे मैं लिखूं नौवीं कक्षा, कक्षा, है ना, और यहां पे लिखूं गुणवान, गुणवान, है ना। तो ये इस प्रकार आप अलग अलग करके इनमें उदाहरण भी दे सकते हो। जैसे ये नॉर्मली आपके संज्ञा का चैप्टर है, वो इतना मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ज्यादा तो नहीं, एक एक क्लास के चैप्टर हैं, क्लियर हो जाएंगे, ताकि इसमें क्या है कि आप अगर आगे व्याकरण पढ़ते हो तो पहचानने में दिक्कत ना हो। बाकी किस प्रकार की है, और बाकी आप अपने जिस प्रकार का आपको क्लासेस मिल रही है उनका पूर्णतः फायदा उठाएं और उनका पूर्णतः लाभ लें। आप